Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha here. Today we are going to start with biomolecules next part video class 11th NCERT textbook. ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा विद रेस्पेक्ट टू प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन से स्टार्ट होगा. ठीक है, तो अभी प्यूरिन्स क्या होते हैं और पायरिमिडीन्स क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं. तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग प्यूरिन्स के लेके. ओके, प्यूरिन्स ये दो होते हैं लाइक ए एंड यू कैन से जी. ओके, these are commonly called as a nitrogenous bases, adenine and guanine. Okay, it is having 4 नाइट्रोजन एटम्स. कितने होते हैं इनके पास? 4 नाइट्रोजन्स होते हैं एट कार्बन नंबर दे रहा हूं यहाँ पे, एट कार्बन 1, 3, 7 एंड 9 पोजीशन पे. ओके, सो 4 नाइट्रोजनस एटम्स होते हैं एट कार्बन, यू विल सी लाइक 1, 3, 7 एंड 9th पोजीशन. ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को जो नेक्स्ट पॉइंट आपको समझना चाहिए, इट इज अ डाइसाइक्लिक बोल सकते हो स्ट्रक्चर, डाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर बोल सकते हो. ठीक है, ये हो गया विथ रेस्पेक्ट टू प्यूरिन्स. अभी दूसरा जो है टॉपिक वो है विथ रेस्पेक्ट टू द पायरिमिडीन्स. तो पायरिमिडीन को समझते हैं. सेम थिंग, ये होते हैं आपके टी, यू और सी. ओके, यू विथ रिस्पेक्ट टू आरएनए होता है, ये आपको जानना है, और टी विथ रिस्पेक्ट टू डीएनए होता है. ओके, मतलब आपको पता होगा, कॉमन सी बातें हैं. ए टी के साथ पेयर करता है, जी सी के साथ पेयर करता है, लेकिन आरएनए में होगा तो ए यू के साथ पेयरिंग करता है और जी तो सी के साथ ही पेयरिंग करेगा. ओके, ये तो नॉर्मल सी बात है जो अभी डिस्कस होगी भी आगे जाके. तो फिलहाल के लिए पायरिमिडीन पे आते हैं. नाउ इट इज हैविंग 2 नाइट्रोजन एटम. ओके, हाउ मेनी? 2 नाइट्रोजन एटम्स एट कार्बन 1 and 3. ओके, 1 and 3rd कार्बन यू विल बी गेटिंग दिस 2 नाइट्रोजन एटम्स. और उसके अलावा इट इज अ मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर. ओके, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? मोनोसाइक्लिक. इसका कैसा है? डाइसाइक्लिक. इसके बाद 2 नाइट्रोजन एटम, इसके बाद 4 नाइट्रोजन एटम. ओके, ऐसे करके आप लोग इसको याद रखोगे. दिस आर टी यू सी एंड दिस आर ए एंड यू. इसी के बेसिस पे नॉर्मली वेरी कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आएगा. फिर से ये चैप्टर में आप लोगों को कुछ बेसिक सी बातें भी होगी विथ रेस्पेक्ट टू द मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, जो आगे जाके इट्स अ काइंड ऑफ रिविजन विल बी देयर. ओके, अब प्यूरिमिडीन एंड पायरिमिडीन समझ ही लिया है, तो इसी को टच करके हम लोग एक और टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूक्लियोटाइड. इसका नाम क्या है? न्यूक्लियोटाइड. दिस इज हैविंग 3 थिंग्स. व्हाट आर दोस 3 थिंग्स? नाउ इसको चाहिए सबसे पहला पेंटोस शुगर. क्या चाहिए सबसे पहले? इसका रिक्वायरमेंट है पेंटोस शुगर. तो अभी पेंटोस शुगर नाम आ ही गया है, तो ये 2 टाइप के होते हैं. कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ पेंटोस शुगर विल बी सीन. ओके, एक का नाम होता है राइबोस शुगर और एक का नाम होता है, चलो आप लोगों ने तो आंसर कर ही दिया होगा, डीऑक्सी राइबोस शुगर, है ना. तो एक है डीएनए और एक है आरएनए, ये तो आप लोगों को पता है. अभी पेंटोस बोल दिया तो 5 कार्बन आता है, तो ये लो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और इसको ज्वाइन करके कार्बन 5. सिमिलर स्ट्रक्चर यू विल बी सीन ओवर हियर ऑल्सो. ओके, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और इसके पास कार्बन 5, C5. तो इस तरीके से आप लोगों को डीएनए एंड आरएनए का पेंटोस शुगर देखने मिलेगा. फिर सर फर्क क्या है डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में? फर्क ये है बेटा, इसके 3rd कार्बन पे OH ग्रुप रहेगा, इसके 2nd कार्बन पे भी OH ग्रुप रहेगा. ओके, बाकी के डिटेल डायग्राम हम लोग क्लास 12 में सीखेंगे ही, लेकिन दिस आर द 2 फंक्शनल ग्रुप्स विल बी सीन इन केस ऑफ द आरएनए. ओके, सो यहाँ पे चलो इसको लिख देते हैं. इसको ऐसे लिख देंगे, हैज 2 फंक्शनल OH ग्रुप. ओके, एट कार्बन you can say 2nd and 3rd of पेंटोस शुगर. ऐसे लिख देता हूँ. ठीक है, इसमें क्या फ़र्क है? इसके 3rd कार्बन पे आपको OH ग्रुप मिलेगा,
लेकिन इसके सेकेंड कार्बन पे आपको OH ग्रुप नहीं मिलेगा. ऑक्सीजन इज एब्सेंट ओवर हियर. व्हाट इज एब्सेंट ओवर हियर? ऑक्सीजन इज नॉट देयर, सो इट हैज ओनली वन फंक्शनल ग्रुप. सो हैज वन फंक्शनल OH group and you can say third carbon of pentose sugar, ऐसे बोल सकते हो. ठीक है, तो आप लोगों ने क्या सीखा? आप लोगों ने न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर चालू किया है हम लोगों ने, उसके लिए हमको 3 चीज़ें चाहिए, जिसमें से एक आप लोगों ने सीख लिया है जिसका नाम है पेंटोस शुगर. ये 2 टाइप के होते हैं, राइबोस शुगर एंड डीऑक्सी राइबोस शुगर. फर्क क्या है? राइबोस शुगर में 2 OH ग्रुप रहते हैं एट सेकंड एंड थर्ड कार्बन ऑफ द पेंटोस शुगर, whereas over here there is only one OH group is present, that is only the one functional group, okay, at third carbon of the pentose sugar. इतना ही नहीं, ये DNA है और ये RNA है. आपको उन दोनों के बीच का एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझ में आया. इसका नाम क्या है? देखो, डीऑक्सी इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड कार्बन से गायब है. बात समझ में आई? ये हो गया आप लोगों के स्क्रीन पे न्यूक्लियोटाइड का पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर रेडी. अभी बात करेंगे दूसरे स्ट्रक्चर को लेके. तो अभी सेकंड स्ट्रक्चर को समझते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड. इसका फॉर्मूला क्या होता है? H3PO4. ठीक है, अगर मैं बोलूँ आप लोग क्या इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो, तो यस बोल देने का. हाँ, बना सकते हैं. बहुत सिंपल है इसका स्ट्रक्चर बनाना. क्या करना होता है? H3PO4. तो P एक है, उसको सेंटर में रखो. ठीक है, 1 2 3 कर दो. एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन दे दो. अभी ऑक्सीजन तुम्हारे पास 4 है. 1 2 3 हो गए, बचा 1, इसको ऊपर लगा दो. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड. ठीक है, दिस इज द वन. अभी इतना ही नहीं, एक नोट आपको याद रखनी है. नोट, फॉस्फोरिक acid attached to 5th carbon of पेंटोज शुगर. ये आपको कंपलसरी याद रखना है. ठीक है, और तीसरी बात जो है वो है हमारा नाइट्रोजिनस बेसिस. इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रोजिनस बेसिस. तो ये नाइट्रोजिनस बेसिस क्या थे बेटा? ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है. ATUG एंड C. समझ में आया? ATUG एंड C. ओके, ये क्या होता है? जस्ट अभी हम लोगों ने देखा प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, है ना? तो इसके लिए भी नोट दे देता हूं. इट रिक्वायर द फर्स्ट कार्बन ऑफ द पेंटोस शुगर. ये आपको कंपलसरी याद रखना है. क्या चाहिए याद रखना है? इट रिक्वायर्ड द फर्स्ट कार्बन ऑफ द पेंटोस शुगर. ठीक है, अभी इसको समझते हैं कैसे होगा. तो ये आप लोगों को एक शॉर्ट, इसको मैं थोड़ा सा टर्न आउट करके दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने नाइट्रोजनस बेसिस जो अभी देखे वो क्या थे. ओके, सो जैसे कि आप लोगों ने अभी पढ़ा, दैट इज द प्यूरिन्स A एंड G एंड पायरिमिडीन्स आप लोगों ने सीखा TUC, है ना? सो इट इज हैविंग 4 नाइट्रोजनस एटम, 1 3 7 9 पोजीशन पे डाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है. वेरस ओवर हियर 2 नाइट्रोजनस एटम्स होते हैं एट कार्बन 1 एंड 3. ये मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है. ये आप लोगों ने नॉर्मली प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स पढ़ा ना. इसी को हम लोग क्या कहते हैं कॉमनली? नाइट्रोजिनस बेसिस. क्या कहते हैं? नाइट्रोजिनस बेसिस. फर्क क्या है? इसको इसके साथ जुड़ने के लिए फर्स्ट पोजीशन चाहिए होती है. ओके, मतलब ये चाहे A बोलो, T बोलो, U बोलो, C बोलो, G बोलो, वो फर्स्ट कार्बन के साथ ही पेयरिंग करेंगे. और जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को फॉस्फोरिक एसिड बताया स्ट्रक्चर, तो ये फॉस्फोरिक एसिड को कौन चाहिए? 5वां कार्बन चाहिए, तो ये वाला कार्बन चाहिए. बात समझ में आई? जब देखो 1 2 और ये खुद एक 3, 1 2 और ये खुद एक 3, तो तीनों जन मिलके आप लोगों को क्या बनवा के देंगे? न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनवा के देंगे. तो चलो अभी इसको समझ लेते हैं कैसे, है ना? तो अभी ये समझना बहुत ज़रूरी हो गया है आपके लिए कि कैसे काम होगा. तो चलो एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं. C1 C2 C3 C4 एंड C5. ओके, ये यहाँ पे लगेगा तुम्हारा नाइट्रोजनस बेसिस. इधर A बोलो या फिर T बोलो या फिर U बोलो या फिर G बोलो या फिर C बोलो.
ठीक है, यहाँ पे तो OH रख ही देते हैं, यहाँ पे भी OH रख देते हैं, मान लेते हैं, और यहाँ पे तुम्हारा लगेगा फॉस्फेट ग्रुप। समझ में आई? मतलब ये अभी फॉस्फोरिक एसिड जो लिखा है वो मैंने इस तरीके से लगवा दिया है आप लोगों को। ओके, सो दैट इज ऑल द थ्री, लाइक यू कैन से ऑल थ्री थिंग्स आर अरेंज्ड ओवर हियर। सी 1, इसको मैं 2 लिख देता हूँ और इसको मैं 3 लिख देता हूँ। समझ में आई? थर्ड पोजीशन, आइदर A, आइदर T, आइदर U, आइदर G, आइदर C, ये कार्बन नंबर 1 पे ही आके अटैच्ड होगा। ये फॉस्फेट ग्रुप ऑलवेज अटैच टू द 5th कार्बन ऑफ द पेंटोस शुगर। ये आपको कंपलसरी याद रखना है, वेरी वेरी कंपलसरी। ओके, यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या बॉन्ड है इसका नाम? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा इसका नाम है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इसका नाम क्या है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस वन इज एब्सोल्युटली इजी एंड एब्सोल्युटली फाइन, बोल सकते हो, बड़ा इजी है समझने के लिए, हमेशा याद रखो। अभी ये देखो, यहाँ पे दो कार्बन इंक्लूड है, 2 फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड है, दैट मीन्स इट इज अ राइबोस शुगर, बोल सकते हो ना। फर्क क्या रहेगा इसमें? खाली टी नहीं आएगा। ओके, सॉरी, हाँ, राइट राइट राइट, राइबोस शुगर है ना, 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो टी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब यू इसके साथ जुड़ सकता है। ऐसे भी आप लोग दिमाग लगा सकते हो, ठीक है, पहचानने के लिए। मान लो यहाँ से मैं ऑक्सीजन गायब कर दूँ तो ये डीएनए के रिस्पेक्ट में काम हो जाएगा, मतलब टी इसमें आ सकता है, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे सीख लिया न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। आप लोगों ने 2 बॉन्ड सीखे, मैं क्वेश्चन बताता हूँ किस तरीके से पूछे जाते हैं। वेयर इज द नाइट्रोजनस बेसेस आर अटैच्ड टू द पेंटोस शुगर? योर आंसर शुड बी ऑलवेज एट फर्स्ट कार्बन ऑफ द पेंटोस शुगर, विद द हेल्प ऑफ विच बॉन्ड? योर आंसर शुड बी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। Where is the phosphate group attached to the pentose sugar in nucleotide? Your answer should be at 5th carbon of the pentose sugar, with the help of which bond? So answer should be phosphodiester bond. Okay, now since you understood the nucleotide, you should understand also the new topic जिसका नाम है nucleoside. Nucleoside के लिए note it don't have phosphoric acid. ओके, अब फॉस्फोरिक एसिड नहीं है तो बचा क्या तुम्हारे पास? ये लो सर्कल, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, ये कार्बन 5। तो यहाँ पे तो तुमको पता है कि नाइट्रोजनस बेस आके लगेगा, बचा क्या? ये जगह तो खाली पड़ गई, यहाँ पे OH रख दो, यहाँ पे भी OH रख दो, ये राइबोस शुगर हो गया। बात समझ में आ गई? तो दिस इज ओनली 1 एंड दिस इज ओनली द 2। बात समझ में आ रही है? सो ओनली 2 थिंग्स आर देयर, दैट मीन्स इट इज अ न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि इसके लिए 3rd पार्ट जो है वो मिसिंग है। बात समझ में आ रही है कि ना? ओके, सो हियर एट 5th कार्बन द स्पेस इज एम्प्टी ओवर हियर। क्लियर हो गया बात? क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, सो नो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑल्सो, सो ओनली 1 टाइप ऑफ द बॉन्ड विल बी सीन, दैट इज अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या सीखा है आप लोगों ने अभी? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड सीखा, उसके बाद आप लोगों ने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड सीखा। इतना ही नहीं, आप लोगों ने प्यूरिन पायरिमिडीन समझ में लिया। इतना ही नहीं, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड को भी आप लोगों ने समझा, और उसके बाद जो समझा आप लोगों ने, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 टाइप्स ऑफ द पेंटोस शुगर, दैट इज द राइबोस शुगर एंड द डीऑक्सी राइबोस शुगर। ओके, अभी आप लोगों को डिफरेंस समझना है बिटवीन द न्यूक्लियोसाइड एज वेल एज द न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो बढ़ते हैं आगे लेक्चर को लेके। So now we should understand the difference between the nucleoside and the nucleotide. Very important, straightforward questions can be arise from this area. Okay, अगर मैं पहला न्यूक्लियोसाइड के बारे में बात करूँ, इसके नेचर के बारे में बात करूँ, सो नेचर के बारे में, ओके, नेचर इज व्हाट? इट इज अ स्लाइटली बेसिक। ओके, वेरएस यहाँ पे नेचर की बात करूँ, सो यू कैन से इट इज अ एसिडिक। क्योंकि रीजन क्या है? एसिडिक भी कैसे? स्लाइटली। ओके, मैं भूल गया वो लिखना, तो स्लाइटली एसिडिक नेचर है। क्यों? क्योंकि इसके बाद फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप है बेटा। ओके, तो हम लोग लिखते समय इसको कैसे लिख सकते हैं? PS स्टैंड फॉर द पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? PS प्लस पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस योर यू कैन से फॉस्फोरिक एसिड। ओके, यानी फॉस्फेट ग्रुप भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? फॉस्फेट ग्रुप। ओके, इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हो। अगर इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बात करें या फिर इनके नेमिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो कैसे होता है ये देख लो। ओके, इसका नेमिंग सिस्टम जो 3rd पॉइंट पे रख रहा हूँ, अभी इसको समझते हैं। इसको कैसे आप लोग क्लासिफाई या फिर नेम कर सकते हो? देखो, पेंटोस शुगर प्लस एडेनाइन विल गिव राइज टू द वर्ड कॉल्ड एज एडिनोसाइन। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? एडिनोसाइन बोलेंगे। वही अगर मैं पेंटोस शुगर प्लस तुम्हारा गुआनाइन बोलो तो इसका नाम हो जाएगा गुआनोसाइन। ओके, वही अगर मैं पेंटोस शुगर प्लस टी बोलूँ तो इसका नाम हो जाएगा
थायामीडाइन। वही अगर मैं पेंटोस शुगर प्लस एडेनाइन, गुआनाइन, थायमिन, यूरिडीन के बारे में बात करूँ तो इसका नाम हो जाएगा यूरिडाइन। ओके, एंड पेंटोस शुगर प्लस अभी क्या बचा, सी बचा, राइट। तो इसके साइटोसाइन के लिए हो जाएगा साइटोसाइन ओनली। ओके, तो यहाँ पे कोई चेंजेस आप लोगों को देखने नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे इतना नेमिंग सिस्टम में आप लोगों को 5 कैटेगरी मिल गई। सेम थिंग अगर यहाँ पे लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, ए अभी ऐसे लिखते हैं प्लस पी, दैट इज अ फॉस्फेट ग्रुप। इसको हम लोग कहते हैं एक्चुअली एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड के नाम से इसको पहचानते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं पी एस जी प्लस फॉस्फेट ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा ग्वानोलाइलिक एसिड। ओके, सी ग्वानाइलिक या फिर ग्वानाइलिक एसिड बोल सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा। नेक्स्ट देन हम लोग अगर इसको टी लिखा है तो यहाँ पे टी, यहाँ पे प्लस पी, इसको लिखेंगे हम लोग थाइमिडाइलिक एसिड। ओके, और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्या लिया है, सो पी एस प्लस यू प्लस पी कर दे तो ये यूरिडाइलिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, नेमिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। तो पी एस प्लस सी प्लस पी कर देंगे तो इसके लिए आप लोगों को साइटिडाइलिक वर्ड याद रखना है। ओके, साइटिडाइलिक एसिड, फाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सब में एसिड ग्रुप आ रहा है कि नहीं, सब में एसिडिक आ रहा है ग्रुप, एडिनाइलिक, गुआनाइलिक, थाइमिडाइलिक, डाइलिक, यूरिडाइलिक और ये भी यूरिडाइलिक। तो ये 3 तो डाइलिक है, बचा क्या, सी एडेनाइन एंड गुआनाइन। ऐसे करके आप लोगों को थोड़ा सा समझ के इसको अंडरस्टैंड करके इसको याद रखना जरूरी है। वो क्या है, ये इसका मतलब क्या है, दीज आर प्रेजेंट इन द एक्टिव फॉर्म, ये इनके एक्टिव फॉर्म्स है। ओके, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। कैसे होते हैं एक्टिवेट, क्यों होते हैं एक्टिवेट, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना बाकी है, जो कि क्लास 12th में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। अभी इतना हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया, न्यूक्लियोसाइड हो गया, है ना। तो अभी डीएनए को समझना जरूरी हो जाएगा, इसके बाद आरएनए को भी समझना जरूरी हो जाएगा। जो जो चीज़ें आप लोगों को पहले से पता है वो डिस्क्राइब कर लेते हैं। सबसे पहला बी डीएनए, इट इज़ अ कॉमन टाइप डीएनए। बी फॉर बॉल, ओके, इट इज़ अ कॉमन टाइप ऑफ डीएनए। ये आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, डीएनए के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। आप याद रखो बी डीएनए जो कि हमारा डीएनए है वो बहुत कॉमन टाइप ऑफ डीएनए है। ओके, स्ट्रक्चर गिवन बाय, चलो ये तो आप लोगों का 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हो गया ना, वाटसन एंड क्रिक। ये तो आप लोगों ने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा, वाटसन एंड क्रिक, दो नाम जिन्होंने स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। और ये एंटी पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स विल बी सीन, इट इज अ डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। उसके अलावा आप लोगों को क्या पता है, इट इज अ डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, हेलिकली कॉइल्ड है ना। ये सारी बातें तो है, आप लोगों ने ये बातें सुनी है, सीखी है। ओके, नेक्स्ट बैकबोन, यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। बैकबोन ऑफ द डीएनए, जिसको हम लोग कहते हैं स्केलेटन, इज ऑफ पेंटोस शुगर, एक तो ये हो गया, एंड फॉस्फेट ग्रुप। ये जो है ये दोनों क्या करते हैं, ये बैकबोन प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं डीएनए के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। ईएम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, नाइट्रोजनस बेस पेयर्स विल बी सीन। ओके, कैसे होते हैं, ए विथ 2 बॉन्ड्स, तो ये 2 बॉन्ड जो है यहाँ पे, इसका मतलब होता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, और ए अगर यू के साथ पेयर कर रहा है, सॉरी यहाँ पे डीएनए चल रहा है तो यू हटा देता हूँ मैं, अगर सॉरी लिख देता हूँ, चलो ए डबल बॉन्ड विथ यू, तो ये मुझे देगा इन टर्म्स ऑफ आरएनए। ओके, किसके रेस्पेक्ट में, आरएनए के रेस्पेक्ट में है ए का पेयरिंग विथ यू के साथ और ए का पेयरिंग टी के साथ विथ रेस्पेक्ट टू डीएनए। चलो ये भी याद रख ही लो अभी, फाइन। अभी मैं बता रहा था डीएनए के बारे में, तो जी विथ सी, ये तो आरएनए में भी होगा, ये तो डीएनए में भी होगा। मैंने 3 बॉन्ड बनाए हैं तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। ओके, क्या होंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। और दूसरी बात जो आपको याद में यहाँ पे याद रखनी है, दैट टी प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द डीएनए, ये आपको कंपलसरी याद रखना बनता ही बनता है। ओके, अभी आपके सामने स्ट्रक्चर बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। अभी आपके सामने जो स्ट्रक्चर रख रहा हूँ वो एक्चुअली एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है, फाइन, उसको समझते हैं। अभी बढ़ते हैं आगे।
तो अभी हम लोग आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में है, ऑलरेडी पेज नंबर 151 चल रहा है। ओके, अभी यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक चल रहा है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, दिस इज द डायग्राम इंडिकेटिंग द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। ठीक है, अगर आप लोग ठीक से देखोगे तो ये आपके सामने पेंटोस शुगर ग्रुप दिख रहा है, राइट। इसके साथ में अगर आप लोगों को कुछ दिखा पाऊँ मैं यहाँ पे, तो ये देखो, यहाँ पे थायमिन लगा हुआ है और यहाँ पे एडिनाइन लगा हुआ है, बीच में दो दो डॉटेड वाले लाइन से। आप भी अपने एनसीईआरटी के बुक में देख सकते हो। दिस इज गुआनाइन एंड साइटोसाइन, मतलब 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ओके, फर्क क्या है देखो अभी यहाँ पे, फर्क ये है कि अगर मैं नंबरिंग करूँ यहाँ पे, सो दिस इज 1 2 3 4 और यहाँ पे दिस इज द 5th कार्बन। ओके, आई कैन सी 1 2 3 4 और ये जो कार्बन है ये 5th कार्बन है। ठीक है, आप लोगों को इस तरीके से देखना है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, सी फर्स्ट कार्बन पे आप लोगों को नाइट्रोजनस बेस दिख रहा है और 5th कार्बन पे, ये जो 5th कार्बन है यहाँ पे आप लोग देख रहे हो फॉस्फोरिक एसिड का ग्रुप। ओके, जो कि 5' और 3' के बीच में बॉन्ड बना रहा है। किसके बीच में बॉन्ड बना रहा है, 5' to 3' के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप, इसी को हम लोग कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों ने समझ में आई। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये जो बॉन्डिंग है ये तो आप लोगों को पता चल गया, दिस इज ए हाइड्रोजन बॉन्ड ओवर हियर। फाइन, इतना आप लोगों को यहाँ से समझ में आ चुका है। तो स्ट्रैंड्स आर एक्चुअली एंटी पैरेलल। यहाँ पे जो आप लोगों के स्क्रीन पे है ये थोड़ा अलग है डायग्राम। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि सिनेरियो क्या होता है, कैसे होता है, वो वाला डायग्राम दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये पेज नंबर 96 है। एक्चुअली दिस इज़ नॉट योर क्लास टेक्स्ट बुक, ये क्लास 12 की टेक्स्ट बुक है। ठीक है, लेकिन मेरे लिए काम चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैं डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ, या तो फिर आरएनए बोल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, फ़र्क इतना ही है कि आप लोगों को पता है कि आरएनए की बात करेंगे सर तो 3rd और 2nd कार्बन पे OH ग्रुप दोनों जगह पे आएगा, इतना ही फ़र्क है। बाकी फ़र्क क्या आ जाएगा, टी की जगह पे यू आ जाएगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। अगर सर आरएनए के बारे में बात करें तो यहाँ पे यू लिख देंगे और यहाँ पे भी, लाइक जैसे कि हम लोग अगर ये देख लेते हैं इसकी काउंटिंग, दिस इज 1 2, तो यहाँ पे भी OH ग्रुप आएगा और यहाँ पे भी OH ग्रुप आएगा। अगर यही, अगर OH ग्रुप अगर 2 कार्बन पे रख रहा हो, दैट मीन्स इट इज आरएनए स्ट्रक्चर जो कि सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। लेकिन सिंस सर इज टॉकिंग अबाउट द डीएनए तो उसके रिस्पेक्ट में समझेंगे। तो ऐसे मानेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे खाली H ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, दिस इज हाउ यू विल बी शोइंग ओवर हियर, H ग्रुप। अभी इसके लिए क्या करता हूँ मैं, थोड़ा सा टेक्स्ट बुक को ऐसे पकड़ लेता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, सबको पता है। ओके, क्या है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। नाउ सिंस see here there is a nucleotide, nitrogenous bases are present, that means this is my first carbon, this is my second carbon, this is my third carbon, fourth carbon and this is the 5th carbon जहाँ पे phosphate group already लगा हुआ है। So always it is the free end will be called as a 5' end या फिर 5' end। क्या बोलते हैं इसको, 5' या फिर 5' एंड कहते हैं डीएनए का। एक साइड आप लोगों को समझ लिया। वैसे ही आप लोग देखोगे यहाँ पे सिनेरियो, यहाँ पे क्या है, OH ग्रुप है, 3rd कार्बन है, ये कैसे 1 2 3 3rd कार्बन आ गया। अभी देखो 3rd कार्बन एंड 5th कार्बन बॉन्ड बना रहे हैं और ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, फॉस्फेट ग्रुप का बॉन्ड बन रहा है, इसको कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ओके, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस ओवर हियर। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज ओनली द सेम थिंग, सी 3rd कार्बन 5th कार्बन। ओके, 3rd कार्बन 5th कार्बन, बात समझ में आई। तो हमेशा जो डायरेक्शन बनता है, स्ट्रैंड्स जब बनते हैं तो हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में रन करते हैं। कौन से डायरेक्शन में रन करते हैं, 5' to 3' डायरेक्शन में ही रन करेगा। कोई भी नया स्ट्रैंड ले लो, ये बात दिमाग में फिट कर लो अभी से ही, क्लास 11 से ही, क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अभी आप लोगों के लिए मैं एक और डायग्राम दिखाने की कोशिश करो जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। तो ये देखो, अरे ये बात समझ में, ये इसका ऑक्सीजन अगर ऊपर है तो इसका ऑक्सीजन देखो ये साइड में जा रहा है। समझ में आ रही है बात। सो व्हाट डज दिस इंडिकेट, इट इज द एंटी पैरेलल नेचर ऑफ द डीएनए इज गेटिंग इंडिकेटेड फ्रॉम दिस एरिया। ओके, इजी है, समझ में आ रहा है। और ये रहा बेस पेयर रूल बताने वाला सिनेरियो, लाइक ए ऑलवेज पेयर विद द थायमिडाइन, गुआनाइन ऑलवेज पेयर विद द साइटोसाइन। ओके, बाकी की बातें हम लोग बाकी नोट डाउन तो करेंगे ही, लेक्चर में आगे बढ़ेंगे ही। सिंस दिस आर द इंपॉर्टेंट डायग्राम, से डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन लिखा हुआ है ऑलरेडी, जो डायग्राम मैंने बताया। और यहाँ पे आप लोगों को ये भी मेंशन है कि हाइड्रोजन बॉन्ड है। ओके, क्लास 12 की टेक्स्ट बुक है तो आप लोग देखो, आप लोग भी समझ में आ जाएगा। और नहीं है तो कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए तो इतना डायग्राम तो यही है आपके स्क्रीन पे। ठीक है, मिलते हैं आगे के लेक्चर के साथ। लेट्स टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द डीएनए। ओके, तो अभी हम लोग के
डीएनए का जो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को क्लास एनसीईआरटी से दिखाया है, 12th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी से, उसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं। डायमीटर ऑफ डीएनए जो होता है दैट इज ऑलरेडी यू कैन से 20 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम उसका डायमीटर होता है। ओके, दूसरी बात 3.4 एंगस्ट्रॉम और 0.34 नैनोमीटर, और यू कैन से लाइक 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, ये जो है दिस इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive base pairs of DNA. ओके, मतलब मान लो A पेयर विथ T एंड G पेयर विथ C, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वो कितना रहेगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। अगर नैनोमीटर की बात करें तो 0.34 नैनोमीटर, और अगर मीटर में पूछा है तो 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर के हिसाब से आपको माइंड में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट 1 टर्न ऑफ डीएनए, एक जो पूरा टर्न जो होता है हेलिकली कॉइल्ड का डीएनए का, वो होता है 34 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट जितना होता है, ये आपको कंपलसरी याद रखना है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द डीएनए। अभी हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ डीएनए को लेके। इसको लेके टाइप्स ऑफ डीएनए वाले टॉपिक को समझते हैं। बहुत इजी है समझना, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि देयर आर लाइक यू कैन से बेस पेयर्स ऑफ द डीएनए आर देयर। तो उसमें से मैंने कहा था कि बी डीएनए जो है वो बहुत कॉमन डीएनए है, राइट? कौन सा डीएनए? बी डीएनए, क्योंकि वो लाइक हमारा राइट हैंड साइड में कॉइलिंग करता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए आर प्रेजेंट, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं डीएनए, यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी डी एंड जेड। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द डीएनए यू शुड अंडरस्टैंड ओवर हियर। अगर मैं पहले बात करूँ नंबर ऑफ बेस पेयर को लेके, ओके, नंबर ऑफ बेस पेयर्स को लेके बात करें तो यहाँ पे होता है टोटल 11, इसमें होते हैं 10, इसमें होते हैं 9.33, और यहाँ पे होते हैं 10, और यहाँ पे होते हैं 12। ओके, मतलब 1 टर्न ऑफ द डीएनए बोल सकते हो जिसके अंदर टोटल 10 बेस पेयर्स होते हैं। ओके, 1 टर्न ऑफ द डीएनए, यहाँ पे जो लिखा ना हम लोगों ने, डायमीटर इतना होता है, 1 टर्न ऑफ द डीएनए इज 34 एंगस्ट्रॉम, हैज़ 10 बेस पेयर्स। ओके, इसको ध्यान में रखो, हैज़ 10 बेस पेयर, तो वो बी डीएनए है, इसलिए हमारा ये कॉमन डीएनए होता है। ठीक है, जो सेकंड पॉइंट है जिसके ऊपर क्लासीफाई हुआ है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉइलिंग। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ कॉइलिंग नेचर की बात करें तो ये हमारा जो है वो सब एक्चुअली राइट हैंड साइड ही है, ये सारे। ओके, ये सब फर्स्ट 4 है, ये राइट हैंड साइड कॉइल करते हैं, ये अकेला जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में कॉइल करता है, दैट इज अ जेड डीएनए। ठीक है, बस इतना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने अभी के लिए डिस्क्राइब कर लिया है। ओके, बाकी सारी जो इंटरेस्टिंग बातें हैं विथ रिस्पेक्ट टू द डीएनए हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे इन द चैप्टर कॉल्ड एज जेनेटिक्स। ठीक है, अभी के लिए इतना ही लेक्चर है, मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर से विथ टाइप्स ऑफ आरएनए से स्टार्ट करेंगे।